हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्कैम ऑफ 1992 दी हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्षद मेहता थे कौन और उनका काम क्या था, वो स्टॉक मार्केट में आए कैसे एंड एवरीथिंग। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनका काम था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। उन्होंने अपना करियर में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और लोगों के बीच में एक अपनी खास पहचान बनाई। उसका कारण ये था कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्टिंग करी और आज उस टाइम पे वो एक इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गए जो असल में कमेंडेबल था। तो ये थी हर्षद मेहता के बारे में एक इंट्रोडक्शन। लेकिन जैसा कहते हैं सोने पे सुहागा तभी हुआ जब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने अपने काम को इतना लंबा चलाया कि वो आगे बढ़ने की बजाय बीमार हो गए। उन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ा दिया कि उनके पास पैसा और लोगों का भरोसा इतना हो गया था कि उन्हें भी अब कोई रोक नहीं सकता था, चाहे वो खुद हो। पर जैसे ही उनकी सत्ता इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद को खुद के कंट्रोल से बाहर निकालते हुए नजर आने लगे, वैसे ही उनकी डाउनफॉल भी शुरू हो गई। उनकी खुद की तरक्की ने उन्हें बर्बाद किया और उन्हें जेल भेजना पड़ा और वो जेल गए। इसी वजह से आज भी हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का काला दाग कहा जाता है, क्योंकि जो उन्होंने स्कैम किया था डैट वाज वेरी बिग। आज तक का फाइनेंशियल मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम था। तो चलिए आज हम उनकी कहानी पे एक नज़र डालेंगे और उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। उनके करियर की शुरुआत स्टॉक मार्केट से हुई। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना था। उनकी तरक्की का रास्ता उनके भाई के साथ एक छोटे से ब्रोकरेज फर्म से शुरू हुआ। इसी फर्म से वो अपना करियर स्टार्ट किया उन्होंने, और वहाँ से वो खुद को कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा नाम बना लिया और अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर लिया या बड़ा कर लिया स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में। अगर डेट्स की बात करें गाइस, तो हर्षद मेहता 1979 में शेयर मार्केट में एंटर हुए थे और उनकी पहचान उन्होंने एस एस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज़ SSKI के साथ जुड़े, उनसे ब्रोकरेज फर्म में जुड़े और उससे उनकी स्टार्ट हुई। वहाँ से उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू किया और शेयर मार्केट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे। हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट में एंटर होने का कारण था उनका खास टैलेंट। उन्हें पता होता था कि कौन से स्टॉक्स को खरीदना है, कब खरीदना है, कौन से स्टॉक्स को बेचना है, कब बेचना है। और उन्होंने इस चीज़ को सीखा ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके। उन्होंने ट्रेंड्स को अपना दोस्त बनाया, उसे सीखा और उसके ऊपर अपने ओपिनियंस और अपने प्लान स्ट्रेटजीज बनाई। उनके इसी ही टैलेंट की वजह से उनके क्लाइंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के पैसे बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किए, उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, डबल ट्रिपल 4-4 5-5 गुना रिटर्न्स दिए उन्होंने अपने क्लाइंट्स को। और उनका फोकस हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए पैसे बनाने में ही रहता था। उन्होंने कभी भी अपने क्लाइंट्स के लिए लॉस नहीं किया, वेरी रेयरली, और अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिलाई, जिसके कारण उनके इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी पसंद थे और उन्हें काम मिलने लग गया। उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और बहुत सारे बड़े कॉरपोरेशन थे। और इसे कमाल की बात कहिए, मिरेकल कहिए, जो भी कहिए, कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कॉरपोरेशंस को उनके ऊपर इतना भरोसा हो गया था कि वो उनकी सजेशंस के साथ ही चलते थे और उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को हर्षद मेहता के हाथ में दे देते थे कि लो भाई, हमें रिटर्न्स बना के दो, हमारे पैसे के प्रॉफिट बनाओ। अब इसी तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी और उनका फेम बढ़ते गए। उन्हें मीडिया काफ़ी ज़्यादा कवर करने लगा और उनके ऊपर इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाने लगी। उनकी कहानी और उनकी सक्सेस स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग थी और उनके जैसे बड़े इन्वेस्टर कोई नहीं था उस टाइम पे, और लोग हर्षद मेहता को एज अ स्टार, एज अ इंस्पिरेशन लेके समझने लग गए थे कि मुझे भी हर्षद मेहता जैसे बनना है, मुझे भी हर्षद मेहता जितनी प्रॉफिट और नाम कमाना है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हर्षद मेहता कौन थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे किया, क्या उनकी स्टोरी थी। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हर्षद मेहता की डाउनफॉल भी उनके ही कारण से शुरू हुई। उन्होंने अपनी सत्ता और इन्फ्लुएंस को इतना बढ़ा दिया कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसी स्कैम का शुरुआत किया जिसका नाम हर्षद मेहता स्कैम, सिक्योरिटी स्कैम ऑफ 1992 या द स्कैम ऑफ 1992 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के पैसे को यूज़ करके बहुत सारे स्टॉक्स को आर्टिफिशियली
ऊपर चढ़ा दिया। उन्होंने बहुत सारे बैंक से फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवाए और इनको यूज़ करके अपने खुद के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया और उससे उन्होंने पंप एंड डंप चीज़ का यूज़ किया। ये एक बेसिकली लूपहोल था जिसका उन्होंने यूज़ करके किसी एक स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया और जब उसमें प्रॉफिट हो गया तो सारा पैसा निकाल के बाहर हो गए। और उस टाइम पे जैसे ही इतना सारा पैसा एक स्टॉक से निकला तो इवेंचुअली उस स्टॉक की मार्केट में हड़बड़ी बच गई और लोगों ने सेल करना शुरू किया और उस स्टॉक के प्राइसेस एकदम से नीचे आ गए। इसी चीज़ को हम पंप एंड डंप कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने लूप होल डिस्कवर किया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, जिसने उन्हें अलाउ किया कि वो एक्सप्लॉइट कर सके प्रोसेस को बैंकिंग रिसिप्ट्स के थ्रू और अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सके। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई बैंक्स के साथ ये सारा स्कैम किया, ये लूपहोल किया, फेक बैंक रिसिप्ट बनाई और उससे अपने अकाउंट में 500 करोड़ 400 करोड़ ऐसे ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कराए। फिर उन पैसों का यूज़ किया किसी एक स्टॉक को आर्टिफिशियली पंप और डंप करने के लिए। गाइस, किसी भी स्टॉक के प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई पे और डिमांड पे, और ये पंप और डंप भी उसी चीज़ पे काम करता है। जैसे ही उन्होंने किसी स्टॉक के एक सेकंड में एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए तो मार्केट में उस स्टॉक की शॉर्टेज हो गई। इसका ये मतलब है कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, इसलिए उसका प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया। इसलिए जब इनका प्राइस स्टॉक का बढ़ जाता था, प्राइस जब बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, उसे बेच दिया। और जब बेच दिया तो डिमांड हो गई ज़्यादा, डिमांड हो गई कम और सप्लाई हो गई बहुत ज़्यादा। इसलिए लोगों ने कम कम प्राइस पे भी उसको बेचना शुरू किया और उस स्टॉक को डंप कर दिया। एक तरह से उसका प्राइस अगर 100 था तो 30 रुपये 40 रुपये ऐसे आ गया। और ये ही नहीं, उन्होंने मैनिपुलेटिंग स्टॉक मार्केट भी शुरू कर दी, फेक सिक्योरिटीज़ को क्रिएट करना भी शुरू कर दिया। अब एक तरह से देखा जाए तो हर्षद मेहता वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उन्होंने लूप होल्स को ऐसे समझा, उन्हें डिस्कवर किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसका यूज़ किया दैट वाज रॉन्ग। उन्होंने अपने ये स्कैम से एक फेक बुलिश ट्रेंड को बनवाया, एक फेक बुलिश रन चल पड़ी जिसके कारण सभी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया, ये सोच के कि भाई इस वक्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आने वाले टाइम में और मार्केट ऊपर जा सकती है। और जबकि ये बात सिर्फ हर्षद मेहता को पता थी कि वो अकेले कैसे पूरी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एट द एंड ये स्कैम गवर्नमेंट को और सबको पता लगा 1992 में कि हर्षद मेहता इन फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस और प्रोसेस में इन्वॉल्व है और हर्षद मेहता एक्सपोज हो गए। होना वही था, जैसे ही हर्षद मेहता एक्सपोज हुए मार्केट में एक बहुत खतरनाक क्रैश आया जिससे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आई इंडिया में और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। इस स्कैम में ओवर 4000 करोड़ का पैसा डूबा और जिससे काफ़ी प्रोमिनेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर पर्सनल इन्वेस्टर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब फिर होना क्या था, हर्षद मेहता अरेस्ट हो गए, उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत सारे ऑफेंसेस लगे जैसे कि फ्रॉड, फोर्जरी, कंस्पिरेसी, और उन्होंने काफ़ी साल जेल में बिताए जब उनकी जेल में ही मौत हो गई 2001 में। तो गाइस कंक्लूजन यही है, उन्होंने लूप होल्स ढूंढे, बैंक से फेक रिसिप्ट्स बनवाई, पंप डंप किया स्टॉक्स को, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी विच वॉज एट दैट टाइम वेरी इंटेलिजेंट। किसी को इन लूप होल्स के बारे में नहीं पता था और एक कल्ले इंसान का पूरी स्टॉक मार्केट को हिला देना वॉज अ वेरी बिग थिंग। बट इस इंटेलिजेंस का यूज़ उन्होंने गलत तरीके से किया, वहाँ पे वो मारे गए। वहाँ पे उन्होंने गलती की कि वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनके पास इतना दिमाग था, इनके पास इतना टैलेंट था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का सही से यूज़ नहीं किया और फ्रॉड्स करने में और स्कैम्स करने में लग गए। हर्षद मेहता स्कैम आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन फाइनेंशियल स्कैंडल्स में एक बहुत बड़ा और बहुत सिग्निफिकेंट स्कैम में माना जाता है। और जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी कोई भी हर्षद मेहता को भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लूप होल्स को पहचाना, उनका यूज़ किया, दैट वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट बट इन अ रॉन्ग वे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नाउ आई रियली होप को आपको पता लग गया होगा हर्षद मेहता कौन थे, उन्होंने क्या स्कैम किया एंड एवरीथिंग।